हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फाइनल अकाउंट के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। किसको ख़त्म करना? पार्टनरशिप, कारोबार को ख़त्म कर देना। एक बिजनेस चलते चलते कभी कभी अगर मान लीजिए कि लॉस आ रहा है या किसी वजह से ख़त्म कर दिया जाता है, तो पार्टनर बैठ के डिसीजन लेते हैं कि हम लोग कारोबार को डिसॉल्व कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, एक सीरीज है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, जिसको एक नाम दे दिया गया रिकंस्ट्रक्शन बोलकर। उस सीरीज में का पहला चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को ख़त्म कर दे रहे हैं। एक कारोबार है, हमने जिसके बारे में डिसीजन लिए कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। वजह क्या हो सकती? वजह ये हो सकती कि साहब पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही होंगी। वजह ये भी हो सकती कि प्रॉफिट आते आते लॉस आना शुरू हो गया। कभी कभी वजह ये भी रहती कि वो कारोबार जो अब तक कानूनी था वो अब इलीगल हो गया, गैर कानूनी हो गया, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दी, तो उसको डिसॉल्व करे बगैर कोई चारा नहीं रहता। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अभी आप ये पोर्शन की तरफ मत देखो, ये मैंने आगे की तैयारी करके रखा, आपको इधर देखना है। क्या इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज अगर आपने याद रख ली जो बहुत आसान है, तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग भी दिखेगा और सिंपल भी दिखेगा। कारोबार खत्म कर रहे तो हम क्या करेंगे साहब? असेट को बेच देंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? व्हेन असेट रियलाइज, मैंने लिख दिया, देखो, फरोख्त करे, असेट हमने बेच दिए, फर्नीचर, मशीन, इसको बेच दिए। क्यों साहब? अरे जब कारोबार ही खत्म हो जा रहा तो असेट रख के क्या करेंगे? तो व्हेन असेट रियलाइज, असेट बेचे तो एंट्री क्या होगी? पैसे लेने वाला बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कंडीशन है ये जनरल एंट्री। पहली एंट्री क्या है? अगर असेट बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसको आपको याद रख लेना है। उसके बाद व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर बोल रहा है कि भाई असेट बेचो मत, मैं लेके चल जाओ, ये फर्नीचर है मैं लेके चल जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर लेने वाला है, लेने वाले को डेबिट करते, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा हमारे पार्टनर का नाम है समझो देसाई, तो हम क्या बोलेंगे? देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कब? अगर पार्टनर ने असेट लेकर गया। चलिए साहब, ये दो एंट्री हो गए। थर्ड, व्हेन लायबिलिटी इज पेड ऑफ, ऊपर आया था असेट बेचे तो ये एंट्री हुई थी। अब उन्होंने क्या बोल रहे? लायबिलिटी इसको पेड ऑफ करे, यानी लायबिलिटी की अदायगी करे हमने। पेड ऑफ यानी अदायगी। बिल पेबल की अदायगी करे, क्रेडिटर की अदायगी करे, तो इसकी एंट्री क्या होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, उसके बाद व्हेन लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर बोला के साहब वो लायबिलिटी मेरे तरफ रहने दो, बिल पेबल को मैं दे दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम एंट्री ऐसा करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। और आखिरी की एंट्री है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलो तो कारोबार को ख़त्म करने के जो खर्चे होते, जाहिर बात है कि जैसे एक कारोबार है, अब उसको हम ख़त्म कर रहे, तो ख़त्म करने के भी, उसको फिनिश करने के भी कुछ खर्चे लगते हैं, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ना बढ़ रहा वह रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, कारोबार के खर्चों को पे किया गया, तो एंट्री क्या होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये देखने को आपको 5 एंट्री दिख रहे, लेकिन अगर आप देखें तो ये कितने आसान है। देखो, नंबर 1, असेट बेचने की जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी के पेमेंट करने की एंट्री ठीक उसकी उल्टी है। देखो, यानी आप ये बोल सकते, ये अगर आपने एंट्री याद रखी है तो ये भी आपको याद हो जाती। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम यहाँ पे क्या बोले? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो नंबर 1 एंट्री याद रखे तो नंबर 3rd एंट्री ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। उसके बाद व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने असेट लेके गया, तो एंट्री क्या हो रही? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर को डेबिट कर रहे और रियलाइजेशन को क्रेडिट। ठीक उसी तरह अगर पार्टनर ने लायबिलिटी लेके गया, यहाँ पे असेट लेके गया था, अब उल्टी चीज लेके जा रहा लायबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो असेट के बजाय लायबिलिटी उल्टी चीज लेके जा रहा, तो असेट की जो एंट्री हुई थी ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसकी ठीक उल्टी एंट्री ये होंगी। फिर दो एंट्री, अगर दूसरी एंट्री आपने याद रखे तो चौथी एंट्री भी आपको याद हो जाएगी। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री अगर आपने याद रखे तो ये भी वही एंट्री है, ठीक है। तो बोलने को ये 5 एंट्रीज है, लेकिन अगर आपने 2 या 3 एंट्रीज याद रखे तो पूरे के पूरे एंट्रीज आपको याद हो जाते। ये जनरल एंट्रीज आपके नजरों के सामने रहना, ये जनरल एंट्रीज आपने अगर कंट्रोल में ले लिए और कुछ स्टेप ले लिए तो सवाल करना आपके लिए कोई खास बात नहीं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? डिसोल्यूशन बोले तो कारोबार को ख़त्म कर दे रहे, कारोबार को ख़त्म कर दे रहे, तो जाहिर बात है कि हम असेट को बेचेंगे, तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, असेट को बेचने के बजाय अगर पार्टनर ने लग गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये 2 एंट्री अगर आपने याद रखे तो आगे की भी याद हो जाती। अच्छा, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं हम, व्हेन लायबिलिटी इज पेड ऑफ, तो ये जो एंट्री है फर्स्ट, थर्ड एंट्री बिल्कुल उसकी अपोजिट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जैसा पार्टनर ने असेट लग गया वैसी अगर पार्टनर ने लायबिलिटी लग गया तो नंबर 2 एंट्री की अपोजिट एंट्री कौन सी होंगी? नंबर 4। ये है बिल्कुल इब्तदाई बात है। अब आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ मैं, वो ये है कि कोई भी असेट को अगर कहीं लिखना है किसी अकाउंट में तो आप परमानेंट याद रख लो, किसी भी असेट को किसी अकाउंट में अगर लिखना है तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर। कोई भी असेट किसी भी अकाउंट में अगर लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। आपको मालूम है कि ये डार्क लकीर है, उसकी इधर के साइड को अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड को डेबिट साइड। और कोई लायबिलिटी को अगर लिखना है अपने को, लायबिलिटी को, तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। असेट किसको बोलते हैं? फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीन, ये असेट है। अगर किसी अकाउंट में लिखना है तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर। और लायबिलिटी अगर लिखना है, लायबिलिटी किसको बोलते हैं? बिल पेबल, क्रेडिटर, पार्टनर के वाइफ का लोन, इसको अपन कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ये अगर आपने तवज्जो से सुने तो आपको ये चैप्टर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये आसान भी दिखे। और ख़ास बात यह है कि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कारोबार को ख़त्म करना सुन के लगता है कि ये कोई निगेटिव बात है, वो तो हाँ निगेटिव बात ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने को ज़रा अच्छा इंटरेस्ट आता, वो अपन देखेंगे। इसमें क्या रहता साहब? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते अपन, हाँ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते, उसके साथ साथ एक रियलाइजेशन अकाउंट बोल के बहुत मेन अकाउंट बनाते, वो अपन बनाएंगे। ओके, तो अभी आपने सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये देखे जो आपके पास लिखे हुआ रहना, हर बच्चे ने अपने रजिस्टर में, जैसा मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन लिखना, वैसे जनरल एंट्रीज को लिखना और इसको याद कर लेना। जैसे आप याद करेंगे आप बोलेंगे ये चैप्टर तो पूरा मेरे कंट्रोल में है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इस पर आपका खास तौर पर फोकस रहेंगे। तो फाइनल अकाउंट का माफ़ कीजिएगा, कट कर देंगे। डिसोल्यूशन का हम लोग पहला क्वेश्चन लेने जा रहे। मैंने बैलेंस शीट आपको बनाना नहीं है, क्वेश्चन में दिए वाली है, लेकिन अपने को ज़रा मदद मिलती बोल के मैंने ये आपके सामने रख दिया। और ये जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पे मौजूद है। मैं अपनी बेसिक बात रिपीट करके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा। कोई भी एसेट अगर किसी अकाउंट में लिखना है तो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। और कोई भी लायबिलिटी को लिखना है तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अब देखिए सवाल में आपको 3 अकाउंट पूछे जा रहे। देसाई अकाउंट हमारा पार्टनर है, धारिया ये भी हमारा पार्टनर है, बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन। आपको जुमला कितने अकाउंट बनाने हैं? 4 अकाउंट, जिसमें जो रियलाइजेशन है ये बहुत ही मेन अकाउंट है हमारा, ये हमारे क्वेश्चन की जान है, समझिए। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ स्टेप को लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे पहले पार्टनर के कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और कैपिटल क्या चीज़ है साहब? लायबिलिटी है, तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा, है ना। तो पार्टनर के कैपिटल देसाई का 6000, ऐसा लिखो, देसाई का 6000,
धारिया का कितना है देखो कैपिटल 5000, ये धारिया का 5000 है। बैलेंस शीट आपके सामने है, जो मैंने बना दिया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन ये मदद मिलती बोलती है। ये कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं हम, है ना, देसाई कैपिटल अकाउंट और धारिया कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के अकाउंट में लिख रहे हैं हम। और कैपिटल क्या चीज है, सब लायबिलिटी का आइटम, इसलिए कहा लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पे, मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद आप अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2000 का, ये 2000 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो ये भी लायबिलिटी साइड का आइटम है। ये पार्टनर को दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को दे दो, प्रॉफिट है ये, इसका नाम क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 का पार्टनर को दे दो। इसके कोई रेशियो दिए वाले नहीं, तो ये जो 2000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों पार्टनर को इक्वल दे दो। अच्छा, ये जो 6000 और 5000 है, इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये क्या लिख दिया अपन ने, ये पार्टनर के कैपिटल लिखी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 का है, ये पार्टनर को दे दो, पार्टनर को बांट दो, मतलब प्रॉफिट है ये बांट दो, धंधा खत्म हो जा रहा। तो ये 2000 को दोनों पार्टनर में इक्वल बांटेंगे, 1000 इसको 1000 इसको, लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ये भी बांट दिया। उसके बाद ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद ये 1200 का बैंक है, देखो बैंक है ना, ये 1200 को बैंक अकाउंट में लिखो। बैंक क्या चीज है साहब, असेट है, तो बैंक अकाउंट की किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड। आप ऐसा लिखो 1200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखा मैंने, ये बैंक को, ये बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे इसलिए लिखा कि बैंक असेट है, डेबिट साइड। ओके, अब ये हमारा पहला स्टेप हो गया। क्या क्या करें, पार्टनर की कैपिटल लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटे और बैंक अकाउंट लिख दिया अपन। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट काम ये करना है कि हमारे पास अब असेट क्या है, ये नहीं रहा, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो 1200 है ना, ये 1200 का हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमको क्या करना है, ये जो बाकी के एसेट है 1 2 3 4 5, ये पूरे के पूरे एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लाके लिख देंगे, पूरे के पूरे एसेट को, ठीक है, पूरे एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लाके लिख देंगे। कैसा लिखेंगे, ऐसा, टू गुडविल, कितने की है गुडविल, 2000 की। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 6000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 6000 है ना, लैंड एंड बिल्डिंग 6000 का। उसके बाद पेटेंट 1200 का, पेटेंट बोले तो लाइसेंस को बोलते हैं, टू पेटेंट, एक पर्टिकुलर किस्म के कारोबारी लाइसेंस को पेटेंट बोलते हैं, एसेट है वो 1200 का। स्टॉक 5000 का, स्टॉक माल का जखीरा 5000 का। क्या कर रहे बोला मैंने आपको, ये तो अपन ने पहले उधर ले लिए, देखो, फिर ये जो ऊपर के 5 एसेट है उसको रियलाइजेशन के डेबिट पर लिख रहे। एसेट कभी भी डेबिट पर ही जाता, वो रूल याद रखो आप, रियलाइजेशन के डेबिट पर। स्टॉक 5000, उसके बाद फिर और डेटर 3600, ये डेटर 3600, 3600 के ये डेटर। इस तरह ये पूरे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर आ गया। टोटल मार दो इसका, कितना आ रहा, तो 0 0, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 8 17। ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर ये एसेट की हमने टोटल मारे तो कितनी आ गई, 17800। ओके, अब वैसी लायबिलिटीज में मैं आपको टिक मार्क करके बताता, लायबिलिटीज में क्या क्या बचे वाला है। ये है मिसेस देसाई लोन, क्रेडिटर है और बिल पेबल है ना। ये तीनों जो लायबिलिटीज है, ये तीनों लायबिलिटीज को जैसा असेट रियलाइजेशन के डेबिट पे गया, ये जो लायबिलिटीज है ये रियलाइजेशन के किस साइड पे जाएंगे, लायबिलिटीज किस साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। आप ऐसा लिखो, बाय
मिसेस लोन, मिसेस का लोन है, कितने का है जी? 2000 का। उसके बाद क्रेडिटर 3000 रुपया है। उसके बाद बिल पेएबल 1000 रुपये। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। क्या? असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर, लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। तो इसके टोटल मार दो, 3 2 5 और 1 6000 रुपये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर आ गया। 6000 रुपये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर आ गए। अब इतने शुरू की तैयारी करने के बाद अभी हम इधर इस पर बात नहीं करें, इस पर बात करने का टाइम अब आ रहा। क्या होगा साहब? धंधा डिजॉल्व हो रहा, असेट बेचेंगे, असेट बेचे तो एंट्री पहले से रेडी है, बैंक अकाउंट के डेबिट पर रियलाइजेशन के क्रेडिट, है ना? अच्छा, पार्टनर ने अगर असेट लग गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वैसी लायबिलिटीज के एंट्री बिल्कुल रेडी है, आपको लेना है और इधर इस्तेमाल करना है। अब आपने सवाल में इब्तदाई तैयारी तो कर लिए साहब। अब आप नीचे की तरफ आ जाइए। ऑन 1 अप्रैल 97 द फर्म वाज डिजॉल्व। उन्होंने बढ़ा कि हमने 1 अप्रैल 97 को कारोबार खत्म कर दिया, डिजॉल्व करे। तो फिर उसका एंट्री कैसा करना है? देसाई टुक ओवर पेटेंट एट ₹2000। देसाई, देसाई वो तो हमारा पार्टनर, इन्होंने पेटेंट लेके गया। पेटेंट कितने का है जी? पेटेंट 1200 का असेट है। उन्होंने 1200 का जो पेटेंट है उसको कितने में लेके गया? कहते देसाई टुक ओवर 2000 में ले गया। अब ये देखो क्या, व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने असेट लेके गया, है ना? देसाई ने पेटेंट ले गया, मतलब देसाई कौन है? देसाई हमारा पार्टनर है। तो ये वाली एंट्री करना पड़ेगा, व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अपन ऐसा करेंगे उसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बजाय हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? देसाई लेके गया, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, मैं रियलाइजेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये कैसा मालूम? उन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में पढ़े, देखो देसाई टुक ओवर पेटेंट, देसाई ने ये पेटेंट जो 1200 में था उन्हें उसकी ज्यादा कीमत दे के लेके जा रहा। कितने में लेके जा रहा? 2000 में। देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू रियलाइजेशन 2000। चलो सर, देसाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट पर, देसाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट पर 2000, है ना? देसाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट पर, और किसके क्रेडिट पर? रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। रियलाइजेशन अकाउंट वो तो ये है ना, 2000, ठीक है? देखो देसाई के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। देसाई के डेबिट पे है कि नहीं? देखो देसाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर ने असेट ले गया तो ये एंट्री हुई। अब अपने को क्या करना है मालूम है आपको? 11 से अपोजिट खाते का नाम लिखते हैं अपन। देसाई का अपोजिट कौन है? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन का, ये रियलाइजेशन का अपोजिट कौन है? बाय देसाई अकाउंट, है? हो गई एंट्री, ये एंट्री होगी साहब। ये पेटेंट चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, ये पेटेंट चलेगा तो इसको कट ही कर देता हूँ, हो गया। आपको पता चल जाता है कि अब ये तो चलेगा। अब गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटा है, स्टॉक है। बैंक तो पहले ही लिख दिया अपन, वो भी खत्म हो गया, समझो आप, बैंक भी खत्म हो गया। अभी 4 असेट के बारे में अपने को डायरेक्शन मिलने बाकी है। क्या बोला? नंबर 2, असेट रियलाइज एज, असेट रियलाइज हुआ। रियलाइज के माने क्या होते हैं? देखो लिखे वाला है, फरोख्त करना। रियलाइज यानी बेच देना। असेट को हम बेचे, कैसा बेचे? लैंड एंड बिल्डिंग को 7000 में बेचे, लैंड एंड बिल्डिंग को 7000 में बेचे। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, लैंड को रियलाइज करे, बेचे। कितने में बेचे जी? 7000। लैंड बिक गई, देखो ये लैंड बिक, 7000 की लैंड बिक गई। उसके बाद स्टॉक 4000 में बेचे, स्टॉक, ये स्टॉक 5 का 4 में गया, ठीक है? स्टॉक कितने में बिका? स्टॉक
लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक 4000 में बेची, स्टॉक 4000 में बेची। उसके बाद डेटर एट बुक वैल्यू, डेटर जितने का उतने में, जितने का उतने में तो कितने में गया, बुक वैल्यू बोले तो 3600 का 3600 में गया, डेटर 3600 में गया, डेटर जितने का उतने में गया, डेटर जितने का उतने में गया, ठीक है। अब डेटर भी चले गया, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग भी चले गया था पहले। अब खाली गुडविल है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब हमने जो नाम को गुडविल बोले थे, हमारी शोहरत है, मार्केट में हमको कोई पूछता करता नहीं था, उसका एक पैसा भी नहीं आया ये। लेकिन ये तीनों असेट बिके, देखो कितने पैसे आ रहे इनका टोटल मारो, 0 0 6 7 और 3 10 और 4 14, 14,600 रुपये में असेट बिक रहे, बराबर। 14,600 रुपये में असेट बिक रहे, तो आपको मालूम है कि ये असेट बिका, असेट बिका तो वैन असेट रियलाइज आपके सामने है। असेट बिका तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट के डेबिट पर, बैंक अकाउंट के डेबिट पर 14,600 बैंक अकाउंट के डेबिट पर, है ना। और रियलाइजेशन की किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। रियलाइजेशन बोल तो ये है 14,600, है ना। देखो बैंक के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर 14,600, वही बोला ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब अपोजिट खाते का नाम लिखो, तो बैंक का अपोजिट कौन है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक का अपोजिट। और रियलाइजेशन का अपोजिट कौन रहेगा, रियलाइजेशन का अपोजिट बैंक, बाय बैंक होगा। ये असेट बिक गए साहब, और ये एंट्री करें हमने, असेट रियलाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अब जाहिर बात है कि असेट का हिस्सा खत्म हो गया। अब अपने को फिक्र रहेंगी कि साहब ये क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसेस देसाई लोन, ये जो देसाई हमारा पार्टनर है, ये तो हमारा पार्टनर है, लेकिन इसके मिसेस का जो लोन रहेगा वो हमारे लिए क्या है, वो जिम्मेदारी है, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। जैसा क्रेडिटर दूसरे है, उनको पैसे देना है, बिल पेबल आउटसाइडर है, उनको पैसे देना है, वैसे देसाई हमारा पार्टनर है, मगर उसके मिसेस का जो लोन है वो भी हमको देना पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटीज है, इसके बारे में, लायबिलिटीज के बारे में क्या बोलता है देखिए आप क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स वेयर पेड एट ₹2,700, क्रेडिटर को 2700 रुपये दिए, क्रेडिटर को 2700 दिए, क्रेडिटर इसको 2700 रुपये दिए। अच्छा, एंड अदर लायबिलिटीज वेयर पेड इन फुल, और दूसरे जो लायबिलिटीज है उनको पूरा दिए, यानी क्रेडिटर 3000 के थे, 2700 दिए, उन्होंने कबूल भी कर लिया। उनको हमने बोले देखो साहब धंधा बंद हो रहा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, हम देने के तो आपके 3000 है, मगर आप 2700 कबूल करो। उन्होंने बोले ओके, कर लिए। एंड अदर लायबिलिटीज, अब अदर में क्या बचा साहब, मिसेस देसाई का लोन 2000 का है, ये मिसेस का लोन देसाई को, अदर लायबिलिटीज में मिसेस देसाई का लोन 2000 का है, बिल पेबल 1000 का है, बिल पेबल 1000 का है, ठीक है। इसका टोटल मारो 0 0, ये 7, 2 और 4 और 1 5, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे तो 5,700 रुपये आ रहे, देखो 5,700 रुपये आ रहे, लायबिलिटी का पेमेंट करे तो, है ना। ये पेमेंट करते लायबिलिटी से भी हम बेफिक्र हो जाते। लायबिलिटी का पेमेंट करे तो एंट्री क्या है, व्हेन लायबिलिटी इज पेड ऑफ, आपके सामने पहले से लिखेगी, व्हेन लायबिलिटी इज पेड ऑफ, तो अपन क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर इतना देखो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,700, 5,700 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बोल तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,700, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को, बैंक बोले तो ये क्रेडिट कर रहे 5,700। अब
खातों का नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन में बैंक का नाम लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज का भी पेमेंट हो गया। अच्छा, अब उन्होंने आगे एक चीज और बोल रहे, चौथी चीज क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹500। उन्होंने कारोबार को खत्म करने के पैसे लगे 500 रुपये। देखो ये व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट पर, रियलाइजेशन के डेबिट पर, रियलाइजेशन वो तो ये कितने दे रही थी? रियलाइजेशन का खर्चा 500 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट पर और बैंक के क्रेडिट पर 500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब नीचे क्या बढ़े उन्होंने? प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट बना दिए हमने। कैपिटल अकाउंट, इसको आप देसाई कैपिटल अकाउंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है, हम कल से इसको कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हाँ, आज जगह की कमी की वजह से मैं नहीं लिख सका। कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, हमने बना दिए। और क्या बढ़े उन्होंने साथ में? एंड हाँ, और साथ में क्या बढ़े उन्होंने? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट एक ही बात। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन जब अपना हो जाएगा तो आपका काम ये रहेगा कि इसकी हर क्वेश्चन लेने के बाद जल्द से जल्द उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हमको अकाउंट्स को बंद करना है, तो सबसे पहले मैं ये अकाउंट बंद कर रहा जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए सभी अकाउंट में बंद कर रहा। 0 0 7 और 5 12 और 8 20 का 0 हाथ क्या है? 2 5 और 2 7 और 7 14 के 4 हाथ का है 1 1 और 1 2। कितना हो रहा है ये? 24,000। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा? 24,000। 24,000। अब हम यहाँ पर जो निकालने जा रहे वो आने वाला है लॉस। जनरली डिसोल्यूशन में लॉस आता है, इसीलिए तो धंधा बंद करते ना। देखिए लॉस कितना आ रहा, ये 24,000 में से आप ये तीनों का टोटल करो और ये टोटल को 24,000 में से माइनस करो तो लॉस आ जाएगा। कितना आएगा लॉस? 0 0 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 6 और 1 7 7 और 6 13 13 और 2 13 13 और 1 13 और 1 14 14 के 4 हाथ का 1 और 1 2। 1400 रुपये का हमारे पास ये आ रहा लॉस। पार्टनर का कोई रेशियो दिए वाला नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ये 1400 के 2 हिस्से करेंगे, 700 का एक टुकड़ा 700 का दूसरा टुकड़ा बाय देसाई कैपिटल अकाउंट बाय धारिया कैपिटल अकाउंट। अब आपके लिए बड़ी आसान बात है, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर है ना, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर तो देसाई के डेबिट पर जाहिर बात है कितने? 700। देखो देसाई के डेबिट पर। अच्छा, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर तो धारिया के डेबिट पर 700। कहां से आ रही है एंट्री? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इस अंदाज में करे बात। चलिए साहब, हमने नंबर 1 पर कौन सा अकाउंट बंद करे? रियलाइजेशन। उसमें क्या आया? 1400 का लॉस, 700 700 दे दिए पार्टनर को। ठीक है, अब उसके बाद अब पार्टनर का अकाउंट देखो आप, इसका क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है 6 और 1 7,000 है ना, ये 7,000 यहाँ पे देखो। फर्क कितना आ रहा देखो? 0 0 7 और 3 10 का 0 हाथ का 1 2 और 1 3 4 और 3 7 4,300 का फर्क आ रहा। ये फर्क को लिखते टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये हो रहा कि देसाई को बैंक से 4,300 आखिरी में मिलेंगे, तो वैसी इसका भी क्रेडिट साइड बड़ा है 6,000। हाँ, यहाँ पे 6,000 लिख दो। फर्क कितने का रहा? 0 0 7 और 3 10 का 0 हाथ का 1 5 और 1 6। ये फर्क को क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट।
चलिए सर, हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करे, अब देसाई और धारिया का अकाउंट बंद करे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किस चीज को फोकस बना रहा हूँ आप देखो। 4300 देसाई को मिलना चाहिए, किसके पास से? बैंक के पास से। देसाई के डेबिट पर, देसाई के डेबिट पर, तो बैंक के किस साइड पे आना चाहिए फिर? मेरे को बैंक अकाउंट की है 4300 बैंक के क्रेडिट पर बाय देसाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 5300 धारिया के डेबिट पर है ना, धारिया के डेबिट पर, धारिया के डेबिट पर, तो बैंक के क्रेडिट पर 5300 बाय धारिया अकाउंट, धारिया अकाउंट, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, ये दोनों भी क्लोज हो गए। अब बैंक अकाउंट को क्लोज करना है, और बैंक का डेबिट और क्रेडिट साइड बड़ा आया, तो जैसा हमने आपको फाइनल अकाउंट में बोले थे कि बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी साइड अगर इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आ गया। वैसे ही बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड भी इक्वल आना चाहिए, और इंशाल्लाह आएगा। देखिए आप 0 0 7 और 5 12 और 8 20 का 0 हाथ क्या है 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 5 16,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 0 0 ये टोटल को आप और एक बार देख लो। 0 0 7 और 5 12, 12 और 6 18 के 8 हाथ का है 1, 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15,800 है। पहले कुछ अलग आ गया था क्रेडिट साइड पे 15,800, इधर देखो 6 और 2 8, 4 और 1 5, 15,800। मतलब ये हुआ कि बैंक में जितने पैसे डाले थे उतने पैसे निकाल लिए, और हमारा एक एक एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये डिसोल्यूशन है। आप पहली फुर्सत में इसके ये जर्नल एंट्रीज को तो याद रखेंगे। और एक मैंने बहुत अहम बात बताया, वो थोड़ा सा यहाँ पे और लिख लेता हूँ। कोई भी एसेट अगर लिखना है तो किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर, और कोई भी लायबिलिटी को अगर लिखना है, लायबिलिटी को, तो किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। आप देखो ऐसा हुआ कि नहीं, ये स्टॉक गुडविल डेबिट साइड पे है, क्रेडिटर बिल पेबल क्रेडिट साइड पर है। ये रूल को हमने हर जगह फॉलो करें, तो आप अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हम इसके बाद और इसी टाइप पर थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन लेंगे, लेकिन ये जर्नल एंट्री और ये वाला रूल आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है।